ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ब्लैक बुक में बायोलॉजी चल रहा है और इसमें 11वां वीडियो आपको हम देने वाले हैं प्रजनन प्रणाली से जुड़ा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। ये जो है प्रश्न जो इसमें वीडियो में है, ये टीसीएस द्वारा पूछा गया है। आगे ये पक्षियों के पास आमतौर पर सिर्फ एक होता है, तो अंडाशय होता है। एक मासिक धर्म के दौरान सामान्य रूप से निकलने वाले अंडों की संख्या जो है एक होती है। एक पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्रत्येक वृषण में कोष्ठक होते हैं, जिन्हें वृषण लोब्यूल कहा जाता है। तो 250 कोष्ठक होते हैं। जीवन की किस अवधि में शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है? तो ये किशोरावस्था में। 28 दिवसीय मानव डिंब ग्रंथि चक्र में डिंबोत्सर्ग होता है, तो 14वें दिन होता है। सेक्स हार्मोन की खोज किसने की? तो यूजिन अस्टाइनेज ने की। मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर में होता है, तो फिलोपियन ट्यूब में होता है। यौन प्रजनन का एक रूप है, तो उभय लिंगिता। शुक्रवाहिका के पथ के साथ कौन सी ग्रंथि शुक्राणुओं में उनके स्राव को मिलाती है? तो ये जो है आपका प्रोटेस्ट और शुक्राशय। प्रोटेस्ट और शुक्राशय। आंतरिक निषेचन होता है, तो महिला शरीर के अंदर। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन की वृद्धि को नियंत्रित और उत्तेजित करता है, तो स्तन ग्रंथि को वृद्धि और नियंत्रित करता है। रजोनिवृत्ति महिलाओं में होने वाली वह अवस्था है जब मासिक धर्म रुक जाता है और प्रजनन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। महिलाओं में अंडाशय निचले पेट के प्रत्येक तरफ एक एक स्थित होती है। मादा युग्मक क्या कहलाते हैं? तो अंडाणु कहलाते हैं। प्राथमिक महिला यौन अंग है जो मादा युग्मक यानी ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करते हैं, तो अंडाशय। केवल महिलाओं में पाया जाता है, तो अंडाशय। बिना निषेचन के अंडे का विकास कहलाता है, तो अनिषेक जनन। अनिषेक जनन वह प्रक्रिया जिसमें मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे रोटीफर्स, हनी बीज, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी में निषेचन के बिना नए जीव का विकास होता है, उसे कहा जाता है तो अनिषेक जनन। स्तनपान कराने वाली माताओं के दूध में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। प्रजनन की निम्नलिखित विधाओं में से कौन सी विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो बड़ी संख्या में कोशिकाओं को पैदा करते हैं? तो पुनर्जनन। पुरुष जननांग सहायक नलिकाओं में वास इफरेंसिया, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस और शामिल होते हैं, तो रेटे टेस्टिस। पुरुष प्रजनन प्रणाली में वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश नामक थैली के भीतर स्थित होता है। महिलाओं में गर्भाशय होता है, तो एक होता है। नर युग्मक क्या कहलाते हैं? तो शुक्राणु कहलाते हैं। 19 से 21 दिनों की अवधि किस चीज़ को संदर्भित करती है? तो मासिक धर्म के तुरंत बाद मासिक धर्म की अवधि जिसके दौरान निषेचन होने की सबसे अधिक संभावना होती है। गर्भ के लिए वैकल्पिक शब्द कौन सा अंग है? तो गर्भाशय। वृषण में बनने वाले शुक्राणु के माध्यम से वितरित किए जाते हैं जो मूत्राशय से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़े जाते हैं, तो शुक्रवाहिका के माध्यम से। दूसरों की तुलना में बहुत धीरे धीरे गुणित होते हैं, तो वार्म गुणित होते हैं। जीवों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज कहा जाता है। एमनियोसेंटेसिस के लिए एक विधि है, तो भ्रूण स्वास्थ्य की स्थिति के निर्धारण के लिए एक विधि है। स्टेम कोशिकाएं जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम होती है, कहाँ से आती है? तो भ्रूण से आती है। टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में रखा जाता है, तो 2 महीने के बाद भ्रूण को गर्भाशय में रखा जाता है। भ्रूण को अपरा पोषिका मदद करती है, तो मल त्याग में। टेस्ट ट्यूब शिशु का अर्थ होता है विट्रो में निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण। जन्म से पहले बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो माँ के गर्भ से। नवजात शिशुओं के लिए आदर्श भोजन कौन सा है? तो दूध है। 3 माह की आयु तक नवजात शिशु का अध्ययन कहलाता है, तो नियोनेटोलॉजी। स्तनधारी भ्रूण के उत्सर्जी उत्पादों को किसके द्वारा समाप्त किया जाता है? तो गर्भनाल द्वारा समाप्त किया जाता है। विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो गर्भनाल द्वारा की जाती है। जंतु जिसमें कोशिकाएं 3 भ्रूणीय परतों में व्यवस्थित होती है कहलाती है, तो ट्रिपोब्लास्टिक। भ्रूण के पोषण में मदद करने वाली संरचना है, तो अंडे की जर्दी की थैली। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका जनन तंत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।